बायजूस का आपने देखा होगा कितना बुरा हाल हो रहा है मार्केट में। आपको पता है बायजूस इंडिया की अनलिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनी है। बायजूस की वैल्यूएशन 18 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इतने केसेस हुए हैं बायजूस के अगेंस्ट, लीगल ट्रबल्स, वैल्यूएशन कट, एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, इतना कुछ नेगेटिव हो गया बायजूस के अराउंड कि उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में, ऑल्दो बायजूस लिस्टेड नहीं है फिर भी स्टॉक मार्केट में उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बायजूस का जो एक तरीके से डाउनफॉल है, इसने एडटेक इंडस्ट्री को हिला दिया है एंड उससे क्या इंपैक्ट आया है स्टॉक मार्केट पे। अब बायजूस का जो मार्केट में इंपैक्ट आया है वो डायरेक्ट नहीं है क्योंकि बायजूस एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन उसके इनडायरेक्ट इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर सेंटीमेंट। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में एडटेक कंपनीज को सबसे ज़्यादा फंडिंग, इतनी तगड़ी तगड़ी वैल्यूएशंस मिली है, लेकिन जब से बायजूस का एक तरीके से डाउनफॉल और उसकी नेगेटिव सब कुछ स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से एडटेक स्टार्टअप में लोग इतना बिलीव नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स इतना बिलीव नहीं कर रहे हैं एंड इसकी वजह से जो बाकी कंपनीज हैं उनको एक नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली है। अब मान लो कोई एडटेक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी इन्वेस्टर्स को, चाहे प्राइवेट चाहे आईपीओ के थ्रू, वो अब नहीं कर पा रही है। अगर वो आईपीओ भी लॉन्च करते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो फेल हो जाए क्योंकि एडटेक के अंदर इस वक्त जो ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट है दैट इज वेरी नेगेटिव। तो लोग उसमें ट्रस्ट कम कर रहे हैं। तो जो उन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज भी थी, प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो प्राइवेट फंडिंग चाहे वो पब्लिक फंडिंग, उसकी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम हो गई हैं। तो ओवरऑल ये नेगेटिव इंपैक्ट आया है। तो अगर आप भी मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो देयर आर चांसेस कि एडटेक कंपनी के आईपीओ इस वक्त सक्सेसफुल ना जाए। अब कुछ श्योरिटी नहीं है, क्या पता हो भी जाए, बट मेजॉरिटी यही है कि शायद ना जाए, बाकी आपकी अपनी रिसर्च है। सेकेंड है कंज्यूमर परसेप्शन एंड ट्रस्ट। कंज्यूमर परसेप्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है इन सारे सिनेरियो के बाद। आप देखो जब पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी एंड तभी ये कंपनीज इतनी ज़्यादा ग्रो हुई हैं। लोगों को एक रियलाइज़ हुआ कि ओके वी नीड एन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एंड एडटेक उसका सॉल्यूशन है, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। तब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करा एंड कहीं ना कहीं हैबिचुअल भी बन गए। लेकिन ओवर जैसे जैसे पेंडेमिक खुला एंड ये चीज़ें हो रही हैं तो लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि ओके ठीक है, इतनी भी ऐसा नहीं है कि इसके बिना कुछ होगा नहीं, ऑफलाइन इज स्टिल बेटर। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है एंड ये कंपनीज भी इसलिए अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल रही हैं। लेकिन अगर ये ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो एडटेक स्टार्टअप को लेके बिल्कुल जो कंज्यूमर का परसेप्शन है वो काफ़ी बदल जाएगा। एंड सिंपल सी बात है ना, अगर कंज्यूमर का परसेप्शन बदलेगा तो वो अगर वो खुद एनरोल हो रहे हैं तो खुद, या फिर अगर वो अपने बच्चों को एनरोल कर रहे हैं तो वो एनरोल नहीं करेंगे कि यार ये स्कैम है या ये बेकार है या इसमें नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन ही बढ़िया है। तो अगर इस तरीके से होगा तो जो ये कंपनीज है इनके पास रजिस्ट्रेशंस या स्टूडेंट्स वगैरह कम होंगे, जिससे इनके रेवेन्यू को हिट मिलेगा तो अल्टीमेटली कंपनी के लिए एक बेकार बात है। तो अगर कोई भी कंपनी है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे आप प्राइवेटली भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये फैक्टर्स बड़े देखने ज़रूरी हैं कि ओवरऑल एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, दूसरा ये कस्टमर परसेप्शन और ट्रस्ट की कस्टमर का क्या परसेप्शन है उस ब्रांड को लेके या उस सेक्टर को लेके एंड कितना वो ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर। ट्रस्ट बनेगा तो कस्टमर्स आएंगे वरना नहीं आएंगे। अब थर्ड मेरा सबसे बड़ा इस पर टेक है न्यू अपॉर्चुनिटीज़। होता क्या है, आप खुद समझो कोई भी सेक्टर हो उसमें कुछ कंपनीज आती हैं इनिशियल ईयर्स में, वो उसको रेवोल्यूशनाइज करती हैं, लेकिन बाद में कोई एक कंपनी आती है, दो कंपनी आती है जो कंप्लीटली गेम चेंज कर देती है। अब बायजूस जिस तरीके से रन हो रही है उसी के सिमिलर तरीके से बाकी कंपनीज भी रन हो रही हैं। अब ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं एक क्रम्बल होता हुआ दिख रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर किसी नई कंपनी के लिए कुछ नया लेकर आने की। तो एज एन इन्वेस्टर यू शुड ऑलवेज सीक आउट कि ओके अब क्या कंपनी आ सकती है, अब क्या हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। अगर आप ऐसी कंपनी में इनिशियली अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इस वीडियो का मकसद है कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि ओके व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द मार्केट राइट नाउ एंड हाउ इट कैन इफेक्ट। तो इस तरीके से आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से प्लान कर पाओगे। अब मार्केट को इफेक्ट करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर अगर इस तरीके से नेगेटिव में है तो ज़रूरी नहीं बाकी प्लेयर्स भी होंगी, उनकी खुद की ब्रांड वैल्यू होती है, खुद की रिस्पेक्ट होती है। इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो यू नो खान सर, तो खान सर की एक अलग रिस्पेक्ट है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा बायजूस वगैरह से। तो अगर कल को वो कुछ भी करते हैं तो उनको शायद
इतना नेगेटिव ना फेस करना पड़े जितना बायजूस को करना पड़े। बायजूस की वजह से उन पे एक नेगेटिव इंपैक्ट कम होने के चांसेस है। तो आपको एक अपनी पर्सनल रिसर्च करनी है कि ओके जो उस सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल कंपनीज हैं उनकी क्या गुडविल है, उनकी क्या ब्रांड वैल्यू है, एंड क्या उस पर कोई इंपैक्ट आएगा। अगर वो ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान करते हैं तो आप इस तरीके से एनालिसिस करके उनमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो अल्टीमेटली कॉल आपकी है, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि ओके व्हाट कैन हैपन, एंड उसके बेसिस पे आपको कंपनी रिसर्च करनी है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना है, किसमें नहीं करना है।